हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बात करेंगे दोस्तों प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अब इंटरव्यू के प्रावधान की। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ऐसा प्रावधान था और अब इसे लागू भी किया जा रहा है। तो पेज नंबर 25.4 पर ऐसा प्रावधान था कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो टेट का एग्ज़ाम होता है इसे और स्ट्रेथन किया जाए, इसे और कठिन बनाया जाए, बोथ इन टर्म्स ऑफ कंटेंट एंड पेडागोजी। तो जो कंटेंट आता है और पेडागोजी पूछी जाती है इसे और स्ट्रेथन करने की बात न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कही गई थी। बात हो रही है टेट एग्ज़ाम की। इसी के साथ साथ ये बताया गया है कि टेट एग्ज़ाम को और आगे एक्सटेंड किया जाए। प्रेजेंट टाइम में टेट में 2 पेपर होते हैं, 1 to 5 के लिए पेपर 1, 6 to 8 के लिए पेपर 2। लेकिन इसमें कहा गया था कि इसे और एक्सटेंड किया जाए ऑल स्टेज के लिए, जिसमें फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी भी शामिल हो। फाउंडेशन जो आंगनवाड़ी के थ्रू चलाया जाएगा, प्रिपरेटरी जिसमें क्लास 3, 4, 5 शामिल होगा, फिर मिडिल है 6 to 8 और फिर सेकेंडरी 9 to 12। तो इस तरह से टेट एग्ज़ाम हर जगह लागू करने की बात कही गई है, चाहे वो प्री प्राइमरी आंगनवाड़ी के शिक्षक हों या फिर पीआरटी, मिडिल या टीजीटी, पीजीटी। फ़िलहाल टीजीटी पीजीटी में उत्तर प्रदेश में तो टेट लागू नहीं है, लेकिन आगे चलकर इसके लिए अलग से पेपर भी कराया जाएगा और ये लागू भी होगा। अभी हर जगह पूरी तरीके से नई शिक्षा नीति लागू नहीं हुई है। आगे इसमें बताया गया है कि ये चेक करने के लिए कि टीचर्स कितने मोटिवेट हैं टीचिंग के लिए, एक क्लासरूम डिमॉन्स्ट्रेशन, क्लास में डेमो लिया जाए या इंटरव्यू लिया जाए और ये एक इंटीग्रल पार्ट हो शिक्षक की चयन प्रक्रिया में। एक समय ऐसा था कि एक मिथ था कि यदि हम कुछ नहीं बन पाएंगे तो शिक्षक बन ही जाएंगे, चलो बीएड या डीएलएड, बीटीसी वगैरह कुछ कर लेते हैं। और उस समय ये सच्चाई भी थी कि अगर आपने बीटीसी कर लिया तो आप तो टीचर बन ही जाएंगे, ये गारंटी होती थी। तो इसी वजह से यहाँ पर इंटरव्यू को भी लाया गया है ताकि ये चेक किया जा सके कि जो छात्र है वो मोटिवेटेड है कि नहीं है छात्रों को पढ़ाने के लिए, क्या ये मजबूरी में शिक्षक बना है या फिर इसका एम यही था। इसी चीज़ को फोकस किया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में और क्लासरूम डेमो या इंटरव्यू को भी शामिल करने की बात कही गई है। और ये भी कहा गया है कि जो टीचर हो वो लोकल लैंग्वेज में पढ़ाने में सक्षम होना चाहिए। प्राइवेट स्कूलों में भी इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए, इंटरव्यू और डेमो कराया जाए, लोकल लैंग्वेज की नॉलेज हो, ये भी इसमें कहा गया था। इसी बीच ये खबर आप देख सकते हैं कि बेहतर शिक्षक चयन के लिए इंटरव्यू जरूरी है, ये कहना है शिक्षा मंत्री जी का। हालांकि ये खबर बिहार से है, लेकिन शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में जब कोई बदलाव होता है तो उसका असर दूसरे राज्यों पर भी पड़ता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में पहली बार सुपर टेट का कॉन्सेप्ट लाया गया प्राइमरी की शिक्षक भर्ती में, और आप इस समय देख सकते हैं राजस्थान में भी अब सुपर टेट हो रहा है। पहले वहाँ पर चयन रीट के एग्ज़ाम से ही हो जाता था, लेकिन अब वहाँ पर भी एक अलग से शिक्षक भर्ती की परीक्षा कराई जाएगी। और इस समय दोस्तों बिहार में 7वें चरण की शिक्षक भर्ती की तैयारी चल रही है। सरकार के बदलने की वजह से चयन की प्रक्रिया में भी कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जब पिछली सरकार थी, हालांकि मुख्यमंत्री सेम ही थे, लेकिन बीजेपी के साथ इनका अलायंस था, तो एक नियमावली बनी थी कि बिहार की शिक्षक भर्ती में सिर्फ बिहार के ही निवासी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें कुछ बदलाव भी देखने को मिल सकता है और यहाँ पर शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि देशव्यापी विज्ञापन निकालने की भी ज़रूरत है। और इन्होंने कहा है कि अगर प्रदेश में हमारी ज़रूरत के शिक्षक नहीं मिले तो विज्ञान, अंग्रेजी और गणित के शिक्षकों के लिए देशव्यापी विज्ञापन भी जारी करने पर वो सोच सकते हैं। आखिर बच्चों के हित में हमें ऐसे कदम उठाने पड़ सकते हैं। शिक्षा मंत्री ने साफ किया कि हमारी सरकार वर्ग संचालन पर फोकस करेगी। तो इस तरह से इन्होंने आगे जानकारी दी है। शिक्षकों का अनुपात बेहद कम है और शिक्षक की ज़रूरत है बिहार में। लगातार बिहार में शिक्षक भर्तियां देखने को मिल रही हैं। 6ठे चरण की शिक्षक भर्ती भी पूरी हुई है, 7वें चरण की तैयारी शुरू हो गई है और एक बहुत बड़ी शिक्षक भर्ती होगी। क्लास 1 to 12 सभी लेवल के शिक्षकों की नियुक्ति यहां पर होगी और 1.5 लाख के आसपास शिक्षकों का चयन हो सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश में सरकार ये मानने को तैयार ही नहीं है कि इनके पास शिक्षकों की ज़रूरत है। ये कह रहे हैं कि बिल्कुल हमारे पास शिक्षक छात्र अनुपात मेंटेन है, लेकिन बिहार से ऐसी खबर निकल कर आ रही है और यहाँ पर अब इंटरव्यू को भी शामिल किया जा रहा है।
तो यदि यहाँ पर इंटरव्यू को फाइनली शामिल कर लिया गया तो दूसरे राज्यों को भी यदि ज़रूरत पड़ी तो बिहार से सबक लेते हुए अपने यहाँ भी वो इंटरव्यू को शामिल कर सकते हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने ग्रुप सी और डी से इंटरव्यू को हटा दिया था, लेकिन नई शिक्षा नीति को अगर हम देखें तो वहाँ पर इंटरव्यू का प्रावधान जरूर है। न्यूज़ को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं डिटेल में। बिहार के सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षकों के चयन के लिए बीटेट सीटेट पास परीक्षाओं में उत्तीर्ण के अलावा भी एक गंभीर किस्म का इंटरव्यू देखने को मिल सकता है। क्योंकि बिहार में कोई टेट के बाद तो परीक्षा होती नहीं है, लेकिन एक इंटरव्यू की प्लानिंग यहाँ पर जरूर चल रही है। इस दिशा में सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने यह बात बुधवार को प्रभात खबर से विशेष बातचीत के दौरान कहा। उन्होंने दो टूक कहा कि शिक्षकों की चयन प्रक्रिया में बड़े बदलावों की सख्त ज़रूरत है। ये न्यूज़ दोस्तों बिल्कुल लेटेस्ट, आप ये मत समझिएगा कि पुरानी खबर है। 4 सितंबर 2022 बिल्कुल आज का ही ये न्यूज़पेपर है, तो आप इसे चेक भी कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बताया कि शिक्षक चयन की वर्तमान प्रक्रिया शैक्षणिक गुणवत्ता स्थापित करने में कमतर साबित हो रही है। विज्ञान, गणित और अंग्रेजी जैसे महत्वपूर्ण विषयों में बेहतर शिक्षक न मिल पाने के सवाल पर उन्होंने बताया कि पिछले शिक्षा प्रणाली संस्कृति में कुछ न कुछ कमियां जिम्मेदार रही। हालांकि हम ऐसे शिक्षकों की पूर्ति करने की कोशिश करेंगे। तो ये यहाँ पर जानकारी निकल कर आ रही है। बिहार में छात्र लगातार धरना भी कर रहे हैं कि 7वें चरण का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी किया जाए। सरकार भी आश्वासन दे रही है कि भर्ती जल्द निकलेगी। हालांकि कुछ बदलावों की वजह से विज्ञापन में डिले हो सकता है। आगे जो भी अपडेट और जानकारी निकलेगी आपको सूचना दिया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।